सर्वप्रथम माँ आदिशक्ति वेद माता के श्री चरणों में सशत वंदन करते हुए परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में नमन करते हुए आज के इस प्रसंग की शुरुआत करेंगे। गुरुदेव बतलाते हैं कि व्यक्ति को प्रार्थना जब करनी है तो विश्वास युक्त प्रार्थना करनी चाहिए। उसका प्रभाव भी कुछ अलग पड़ता है। भरोसा, विश्वास, ये उसमें होना चाहिए। आइए प्रसंग को शुरू करें। उससे पहले आप सभी से विनम्र निवेदन है, गुरुदेव के चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा गुरुदेव के साहित्य का ऑडियो संस्करण सुनने के लिए। साथियों, परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, जब भगवान को कोई कृपा प्रकट करनी होती है तो वे उस कृपा के आश्रय का मन स्वयं अपनी ओर खींच लेते हैं। जो लोग ये कहते हैं कि केवल भगवान का स्मरण करने से स्थूल प्रकृति में कैसे परिवर्तन हो जाएगा, वे ये नहीं जानते कि परिवर्तन की क्रिया तो बहुत पहले से ही प्रारंभ हो चुकी है, प्रारंभ हो चुकी रहती है। प्रार्थना तो केवल भक्त के हृदय में भगवद इच्छा की प्रत्यावृत्ति मात्र होती है। गुरुदेव बतलाते हैं कि जब कभी विपत्ति काल में भगवान की अनुकंपा प्राप्त करने की अभिलाषा उत्पन्न हो, तब जान लेना चाहिए कि भगवान की ओर से विपत्ति निवारण की योजना बन रही। जो जो उनकी योजना प्रौढ़ होती है, त्यों त्यों हमारी श्रद्धा और विश्वास तीव्रतर होता चलता है। विपत्ति निवारण हमारी प्रार्थना का फल नहीं होता, बल्कि हमारी प्रार्थना ही सफलता का चिन्ह होती है। गुरुदेव कहते हैं कि कष्टों को काटने के लिए प्रार्थना ही एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिसका वार कभी भी जीवन में खाली नहीं जाता। हृदय से उठी सच्ची विश्वास युक्त प्रार्थना में सब कुछ प्राप्त करा देने की विलक्षण शक्ति। हमें अपनी आत्मा, जो परमात्मा का एक संक्षिप्त रूप है, कहते हैं ना हम, आत्मा सो परमात्मा, परम पिता का ही अंश हमारे अंदर विराजित है। जब परम पिता अपना अंश निकाल लेते हैं तो हमारी ये पंचभूतों की काया कोई महत्व नहीं रखती, महत्वहीन हो जाती। तो हमें अपनी आत्मा पर विश्वास रखकर विनम्र भाव से गदगद हो प्रतिदिन ईश्वर प्रार्थना करनी चाहिए। विश्वास युक्त प्रार्थना होनी चाहिए। गुरु पे विश्वास, अपने इष्ट पर विश्वास, बिना विश्वास के संशय ही संशय, कुछ भी पॉजिटिव नहीं हो सकता। इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं कि विश्वास युक्त प्रार्थना करनी चाहिए, उसका प्रभाव एक अलग ही होता है। प्रिय साथियों, आप सभी को ये प्रसंग कैसा लगा? प्रसंग अच्छा लगा तो लाइक शेयर करिए और नीचे कमेंट बॉक्स में गुरुदेव का स्मरण करते हुए जय श्री राम अवश्य लिखिए।